नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबरें। आज तारीख है 18 फरवरी 2026, दिन बुधवार। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। 1. केंद्र सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ऐलान। केंद्र सरकार ने आज नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ऐलान किया है। इस पॉलिसी का उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत बनाना है। छोटे और मध्यम उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए नियम आसान किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान को नई गति देने की बात कही गई है। राज्यों के साथ मिलकर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्राथमिकता दी गई है। ग्रीन एनर्जी आधारित उद्योगों को टैक्स में राहत मिलेगी। स्टार्टअप सेक्टर को इनोवेशन के लिए ग्रांट दी जाएगी। सरकार ने पारदर्शी और तेज प्रक्रिया का भरोसा दिलाया है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विस्तार किया जाएगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए नई रणनीति बनाई गई है। उद्योग जगत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिल सकती है। 2. देश में 5G नेटवर्क का विस्तार तेज। देश भर में 5G नेटवर्क के विस्तार की प्रक्रिया तेज हो गई है। कई नए शहरों में आज से 5G सेवा शुरू कर दी गई है। टेलीकॉम कंपनियों ने बेहतर स्पीड का दावा किया है। ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल सर्विसेज को इसका लाभ मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों तक नेटवर्क पहुंचाने की योजना बनाई गई है। सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूत बताया है। स्टार्टअप और IT सेक्टर को इससे बड़ा फायदा हो सकता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 5G की अहम भूमिका होगी। टेलीकॉम सेक्टर में निवेश बढ़ने की संभावना है। यूजर्स को बेहतर कनेक्टिविटी का अनुभव मिलेगा। नई टेक्नोलॉजी से हेल्थ और एजुकेशन सेवाएं सुधरेंगी। सुरक्षा मानकों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। डेटा स्पीड में कई गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आने वाले महीनों में और शहर जोड़े जाएंगे। ये कदम डिजिटल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 3. किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी। सरकार ने कुछ प्रमुख फसलों के MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बढ़ोतरी की है। इस फैसले से लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। कृषि लागत और बाजार मूल्य को ध्यान में रखकर निर्णय लिया गया है। किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार ने जोर दिया है। राज्यों को खरीद प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण आसान बनाया गया है। किसान संगठनों ने फैसले का स्वागत किया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे मजबूती मिलेगी। सरकार ने समय पर भुगतान का आश्वासन दिया है। भंडारण सुविधाओं को भी बेहतर बनाया जाएगा। कृषि विशेषज्ञों ने इसे सकारात्मक कदम बताया है। छोटे और सीमांत किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। नई तकनीक अपनाने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। खेती में आधुनिक उपकरणों के उपयोग पर जोर है। ये फैसला किसानों के हित में अहम माना जा रहा है। 4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नया सुधार। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत कई नए सुधार लागू किए गए हैं। स्कूलों में स्किल बेस्ड लर्निंग पर जोर दिया जाएगा। डिजिटल क्लासरूम की संख्या बढ़ाई जा रही है। छात्रों को कोडिंग और टेक्नोलॉजी की शिक्षा दी जाएगी। शिक्षकों के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुए हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पढ़ाई उपलब्ध होगी। ग्रामीण स्कूलों को इंटरनेट सुविधा से जोड़ा जाएगा। हायर एजुकेशन में रिसर्च फंड बढ़ाया गया है। विद्यार्थियों को इंटरनेशनल एक्सपोजर देने की योजना है। परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। नई किताबों में प्रैक्टिकल नॉलेज पर जोर रहेगा। अभिभावकों ने इस पहल का स्वागत किया है। सरकार ने शिक्षा को भविष्य की नींव बताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे गुणवत्ता सुधरेगी। आने वाले सत्र से कई बदलाव प्रभावी होंगे। 5. हेल्थ सेक्टर में AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हेल्थ सेक्टर में AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। कई सरकारी अस्पतालों में नई डिजिटल मशीनें लगाई गई हैं। मरीजों की रिपोर्ट अब तेजी से तैयार हो सकेगी। टेलीमेडिसिन सेवा का विस्तार किया गया है। ग्रामीण इलाकों में भी विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श मिलेगा। हेल्थ डेटा को सुरक्षित रखने के लिए नई प्रणाली लागू की गई है। सरकार ने डिजिटल हेल्थ मिशन को बढ़ावा दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे इलाज में सटीकता बढ़ेगी। आपातकालीन सेवाओं को और मजबूत किया जा रहा है। मेडिकल स्टाफ को टेक्निकल ट्रेनिंग दी जा रही है। नई दवाओं पर रिसर्च को प्रोत्साहन मिलेगा। मरीजों को कम समय में बेहतर सुविधा मिलेगी। बीमा क्लेम प्रक्रिया भी आसान की जाएगी। स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी के संकेत मिले हैं। ये कदम हेल्थ केयर सिस्टम को आधुनिक बनाने की दिशा में अहम है। 6. शेयर मार्केट में स्थिरता के संकेत। आज शेयर मार्केट में स्थिरता के संकेत देखने को मिले।
सेंसेक्स और निफ्टी में हल्की बढ़त दर्ज की गई है। आईटी और बैंकिंग सेक्टर में खरीदारी बढ़ी है। विदेशी निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। आर्थिक सुधारों की उम्मीद से बाजार को सहारा मिला है। रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ी है। विशेषज्ञों ने संतुलित निवेश की सलाह दी है। मिड कैप शेयरों में भी हलचल देखी गई है। ग्लोबल मार्केट के संकेत सकारात्मक रहे हैं। लंबी अवधि के निवेशकों को फायदा हो सकता है। कुछ सेक्टर में मुनाफा वसूली भी हुई है। आर्थिक आंकड़ों पर नजर बनी हुई है। बैंकिंग सुधारों से बाजार को समर्थन मिला है। निवेश से पहले सलाह लेने की अपील की गई है। कुल मिलाकर बाजार संतुलित स्थिति में बंद हुआ। 7. शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा। बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए नई योजना लागू हुई है। इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। स्मार्ट कार्ड से भुगतान की सुविधा दी गई है। प्रदूषण कम करने पर विशेष जोर दिया गया है। कारपूलिंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाए गए हैं। ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम को आसान बनाया गया है। सरकार ने समय की बचत का दावा किया है। ट्रैफिक जाम कम करने का लक्ष्य रखा गया है। विशेषज्ञों ने इसे शहरी विकास की दिशा में अहम बताया है। लोगों से निजी वाहन कम इस्तेमाल करने की अपील की गई है। ईंधन की खपत कम होने की उम्मीद है। शहरों में हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। आने वाले महीनों में और सुधार देखने को मिल सकते हैं। 8. महिला उद्यमियों के लिए नया स्टार्टअप फंड। सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए नया स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है। इस फंड के जरिए कम ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। महिलाओं को बिजनेस ट्रेनिंग और मेंटरशिप मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। बैंकिंग प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। नई कंपनियों को टैक्स में राहत दी जा सकती है। रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। उद्योग जगत ने इस पहल का स्वागत किया है। युवा महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी। सरकार ने पारदर्शिता का आश्वासन दिया है। निवेशकों की रुचि भी बढ़ सकती है। ये कदम आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण है। 9. राष्ट्रीय खेल अकादमी का उद्घाटन। आज राष्ट्रीय खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया। यहाँ खिलाड़ियों को आधुनिक ट्रेनिंग सुविधाएं मिलेंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच नियुक्त किए गए हैं। युवा प्रतिभाओं को विशेष अवसर दिया जाएगा। फिटनेस और पोषण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। महिला खिलाड़ियों के लिए अलग विंग बनाया गया है। खेल मंत्रालय ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभा खोजने की योजना है। खेल उपकरणों की गुणवत्ता उच्च स्तर की होगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी होगी। विशेषज्ञों ने इसे भविष्य का निवेश कहा है। खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल है। देश को नई प्रतिभाएं मिलने की उम्मीद है। खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। ये कदम भारत को खेल महाशक्ति बनाने की दिशा में अहम है। 10. आज का पंचांग और राशिफल। आज बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। पंचांग के अनुसार सुबह का समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल है। राहु काल में महत्वपूर्ण निर्णय टालने की सलाह दी गई है। कुछ राशियों को आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। छात्रों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना होगा। परिवार में सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। धैर्य और संयम से निर्णय लें। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। ज्योतिषियों ने सकारात्मक सोच रखने की सलाह दी है। मन की शांति के लिए ध्यान लाभकारी रहेगा। कुल मिलाकर दिन शुभ और संतुलित रहने की संभावना है। नई अपडेट्स और हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। फिलहाल के लिए नमस्कार।